पति ब्रह्मचारी। पिता होने के नाते पूरन भाई भी बच्चों के सौदे में शामिल थे। नहीं, पूरन तो हमारा भोला भाला है, इस मोनिका की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया होगा। लेकिन इन दोनों माओं को तो गलत करने के पहले समझना चाहिए था, सोचना चाहिए था। लेकिन ताई माँ, पूरन भाई पिता हैं उस बच्चे के, इन्हें कैसे मामले से अलग कर सकती हैं आप? 100 बातों की एक बात है, खुशबू बहू के घर वालों को बेटा चाहिए ना, तो ये उनके घर की परेशानी है। उसके लिए हम बेटी का बोझ क्यों उठाएं? बेटा हमारा है, हमारे घर का वारिस है। 1 सेकेंड, बेटी बोझ और बेटा वारिस? हाँ, बेटियां अमानत होती हैं जो बड़े होकर दूसरे घर चली जाती हैं, और बेटा हमारे बुढ़ापे का आसरा होता है, वंश को आगे बढ़ाता है, हमारा नाम रोशन करता है, घर की जिम्मेदारियां उठाता है, घर का पालन पोषण करता है। बेटियों को जब माँ के कपड़े आने लगते हैं ना, तो बाप की चिंता बढ़ जाती है, और जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगता है, तो बाप की मेहनत करने वाले 2 हाथ 4 हाथ में बदल जाते हैं। समझी? मैं गलत कह रही? माँ का कहना सही है। दुनिया की हर बेटी शादी के बाद एक नहीं 2 घर संभालती, ससुराल और मायके के बीच तालमेल बैठाती है, वो घर का सारा काम करती है ताई माँ, बच्चों को परवरिश देती है, फिर भी उसके सारे कामों को फर्ज का नाम देकर अनदेखा कर दिया जाता है। और बेटा पैसे कमाकर घर का कुलदीपक बन जाता है। हाँ मानती हूँ ताई माँ, पैसे कमाना जरूरी है, पर परिवार और रिश्तों को जोड़ के रखने के लिए बेटियों की मेहनत, प्यार और लगन भी उतनी जरूरी है। बड़ी बड़ी बातों से दुनिया का पहिया उल्टा नहीं घूमेगा महारानी। रीत यही कहती है, बेटा बेटा होता है। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो साबित करके दिखा। कौन सा ऐसा इंसान है जो बेटी के बदले अपना बेटा दे देगा? एक आदमी को खड़ा करके दिखा, फिर मैं तेरी दलीलें मानूंगी। ताई माँ, ये समाज के रीति रिवाज, मान्यता, ये सब कहाँ से आए? हमारी सोच से, हमारी नीच सोच का खौफ आज भी हर माँ के दिल में चुभता है कि कहीं बेटी पैदा हो गई तो उसे परिवार में वही प्यार मिलेगा जो एक बेटे को मिलता है? क्या उसे वही अपनापन मिलेगा? अगर बेटी हुई तो उसकी माँ को ताने की जगह वो सम्मान मिलेगा? ताई माँ, ये डर बहुत ही भयंकर होता है, और इसी डर के कारण माँ बाप गलत फैसले लेने पर मजबूर हो जाते हैं, और इसी कारण कितनी बच्चियां जन्म लेने से पहले ही मार दी जाती हैं, कभी दबाव से, कभी डर से, कभी जबरदस्ती में। ताई माँ, एक तरफ हम बेटियों के पांव छूकर उनकी पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ ये सब। ताई माँ, हमें इस सोच को बदलना होगा, वरना ये बेटा बेटी का भेदभाव कभी खत्म नहीं होगा। ये भाषणबाजी कहीं और दे। ये खुशबू और मोनिका यहाँ नहीं रहेंगी। ताई माँ, इन्हें बाहर निकालने से सलूशन नहीं मिल जाएगा, हमें सोच को बाहर निकालने की जरूरत है, जड़ से, दिमाग से, जुबान से, दिल से, रस्मों से। ताई माँ, बेटा पैदा होता है तो हम सोहर गाते हैं, और बेटी पैदा होते ही सब दुखी हो जाते हैं। कभी ये सोचा है कि अगर बेटी ही नहीं हुई तो बेटा पैदा कैसे होगा? अगर बेटे घर चलाते हैं ना, तो बेटियां भी 2 घरों को स्वर्ग बनाती है ताई माँ। आज मैं भी आप सभी से कुछ कहना चाहता हूं। अब वक्त आ गया है कि इस सोच को बदला जाए। आज बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। आज बेटियां प्लेन उड़ा सकती हैं, ट्रेन चला सकती हैं, और अपनी कड़ी मेहनत से खेतों में फसल उगा सकती हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब कुछ बन चुके हैं। और अगर आज हम बेटे और बेटियों में फर्क करने लगे तो हम भी उन अपराधों में शामिल हो जाएंगे जो बेटियों को लोगों की नजर में बोझ या पराया समझते हैं।
वाह सूरज, वाह। हमेशा की तरह इस बार भी तू इस महारानी की बातों में आ ही गया। वाह ताई माँ, अगर सलाह सही हो तो दुश्मनों की भी सलाह ले लेनी चाहिए। और वैसे भी ईशा जी ने क्या गलत कहा है। आइए पूरन भाई, अगर खुशबू भाभी और मोनिका भाभी को सजा दी जाएगी तो पूरन भाई भी उस सजा के उतने ही हकदार हैं। इन्हें भी घर छोड़कर जाना होगा ताई माँ, वरना कोई नहीं जाएगा। ताई माँ, वैसे तो पूरन भाई सबसे ज्यादा गलत है। अगर खुशबू भाभी ने बच्चा बदला तो उसकी देखभाल की, उसे प्यार दिया। और पूरन भाई ने तो बच्ची खो दी थी। नहीं, पूरन कहीं नहीं जाएगा। क्यों ताई माँ? सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरन भैया आपके बेटे हैं? पापा जी, जब सूरज गलत रास्ते पर गया था तो आपने उसे खुद से दूर करके सजा दी थी। ठीक वैसी ही सजा आपने काव्या को भी दी थी, जब आपको लगा था कि काव्या ने आरव को चुनकर गलत फैसला किया है। तो इस बार भी बराबरी की सजा नहीं होनी चाहिए? इस बार सूरज और ईशा सही है। बच्चे की अदला बदली पूरन की रजामंदी से हुई है। उस हिसाब से पूरन भी इस गलती का हिस्सेदार है। और अगर पूरन को ना निकाला गया तो फिर इस घर से कोई नहीं जाएगा। हाँ माँ, चाचा जी सही कह रहे हैं। रुको, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। मैंने फैसला सुनाया नहीं है अभी। मैं बच्चे को चुप कराता हूँ। हमें ही इन्हें जाकर देखना होगा। ले ऐसे रोते नहीं है। लगता है इनके सोने का टाइम हो गया है। सूरज, एक काम करो, दुपट्टे ले आओ। दुपट्टे? क्यों? ईशा जी, हम किसी पिक्चर का रोमांटिक सीन बनाने जा रहे हैं। ओह हेलो, मुझे भी पिक्चर का कोई रोमांटिक सीन नहीं बनाना है, वो तो झूला बनाना है, इसलिए कह रही हूँ। झूला? ये दिखाई नहीं दे रहा है आपको झूला? बुद्धू ब्रह्मचारी, बच्चों को लगेगा कि उनकी माँ का आंचल है और वो आराम से सो जाएंगे, इसलिए। देखिए भाभी, परिवार का जो फैसला है वो आपको भी मानना पड़ेगा। देवर जी, इन दोनों ने जो गलती की है ना, दरअसल वो गलती नहीं, गुनाह है। लेकिन मैं अपनी सूरज की बात मानकर इन दोनों को माफ करती हूँ। अब सरला चाची, हम दोनों बच्चों से मिल सकते हैं? एक मिनट खुशबू भाभी, फैसला अभी पूरा हुआ नहीं है। आप तीनों को बच्चों तक पहुंचने का हक तभी मिलेगा जब जो बच्चा जिसके पास जैसे था वैसे ही रहेगा। नहीं सूरज जी, मैं अपनी बच्ची अब इन दोनों को नहीं दूंगी। मुझे इन दोनों के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है। खुशबू जी, जानते हैं कि हम आपकी तरह अच्छे माँ बाप नहीं हैं। प्लीज हमें इसके लिए माफ कर दीजिए। लेकिन खुशबू जी, मैं जानता हूं कि मैं कुछ भी कहने का हकदार नहीं हूं, लेकिन फिर भी हो सके तो एक
एक मौका दे दीजिए, मुझे मेरी बेटी से दूर मत कीजिए। मैं आपके पैर छू हाथ जोड़ता हूँ खुशबू जी। आप कहते हैं ना, बेटियां तो बाप की किस्मत होती है। हाँ, मेरी किस्मत को मुझसे मत छीनो। गलती तो मुझसे हुई थी, और ये गलती उस दिन हुई थी जिस दिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई ये कहने की मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। और अगर उस दिन मैंने ये कह दिया होता तो आज ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। सच बात तो ये पूरन जी, मैं भी अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। वो मेरा बेटा है, मैं अपना बेटा किसी को नहीं दूंगी। आप अपनी बेटी अपने पास रखिए। कुछ बिहारी मैं हारी, बच्ची को तो जन्म देने वाली माँ के साथ ही रहना चाहिए। ताई माँ, जन्म तो आपने भी मुझे नहीं दिया है, लेकिन माँ का प्यार तो दिया है ना आपने। जब भी माँ शब्द सुनता हूँ, बस आपका ही चेहरा सामने आता है। ताई माँ, बच्चे इतने समय से रहकर अपनी माँओं से जुड़ गए हैं। अब उन्हें अलग किया गया तो उनकी सेहत और मन पर बुरा असर पड़ सकता है। बच्चे जहां हैं, जैसे हैं, उन्हें वैसे ही रहना चाहिए। खुशबू बहू के पास बेटा और मोनिका बहू के पास बेटी। नहीं, मैं ये फैसला नहीं मानती। अम्मी जी, आपको मुझे जितना पीटना है, मारना है ना, मार लीजिए, प्लीज मेरा बेटा मुझे वापस कर दीजिए। मोनिका, ये क्या कह रही है? दोनों बच्चे इस घर में है ना, हम दोनों को बराबर प्यार करेंगे ना। नहीं, मैं अपना बेटा किसी को भी नहीं दूंगी। नहीं मोनिका भाभी, भले बेटे को आपने जन्म दिया, लेकिन उसे छोड़ने का फैसला आपने ही लिया था। अब बेटा खुशबू भाभी के पास ही रहेगा और बेटी आपके पास। अरे देवर जी, आप खुद को समझते क्या हैं? भगवान है आप, सब चीज का फैसला आप ही करेंगे। अरे खुद तो आज तक ब्रह्मचारी रहे, आप क्या जाने बच्चे का दर्द। अरे देवर जी, आप क्या जानो माँ बाप की तड़प क्या होती है। आप दोनों से एक बच्चा तो हुआ नहीं। अरे बच्चा छोड़ो, आप लोगों से अपनी शादी तक नहीं निभी और चले मुझे रिश्तों पे ज्ञान देने, मुझे मेरे बेटे से अलग करने। आप लोगों को आता ही क्या है, अलग होना। बिल्कुल चुप। अब एक शब्द और बोला ना तो मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। आज तूने अपनी सारी हदें पार कर दी, अब और नहीं समझी? नहीं, मैं बोलूंगी। नहीं। आज बात मेरे बेटे की है और देवर जी ये फैसला नहीं लेंगे कि वो किसके पास रहेगा। मोनिका भाभी, बच्चे पे हक सिर्फ उसका है जिसने उसे सीने से लगाया, उसे प्यार दिया। आपने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, फिर आप कहां से हक जता रही है? चूही मुई जी माँ हूँ मैं, उसकी जन्म दिया है मैंने उसको। माँ कहलाने का हक आपने उसी दिन खो दिया था मोनिका भाभी, जिस दिन आप कुछ ही पैसों और प्रॉपर्टी की लालच में अपने बेटे का सौदा कराई। इसलिए अब बच्चा खुशबू भाभी का है। मोनिका, क्या कर रही है? अरे अरे अरे, बात आज मेरे बेटे की है। अगर किसी ने भी मुझे मेरे बेटे से अलग करने की कोशिश की तो इस घर से मेरी लाश निकलेगी। मोनिका भाभी, क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? हे कुंज बिहारी बिहारी, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। समझते क्यों नहीं? अरे जब मेरे पोते को जन्म मोनिका ने दिया है तो खुशबू उसकी माँ कैसे हो सकती है?
वैसे ही दाई माँ, जैसे कान्हा जी को जन्म भले ही देवकी माँ ने दिया है, पर माँ तो यशोदा ही कहलाती है। दाई माँ, इसी तरह बच्चा भी खुशबू भाभी को ही माँ समझता है। ऐसे में इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना सही है? फैसला हो चुका है, जो बच्चा जिसके पास था उसी के पास रहेगा। मोनिका बहू, देख बेटा, बात समझने की कोशिश कर। अगर तू बच्चे का भला चाहती है तो उसे खुशबू से अलग मत कर। मान ले सूरज की बात, क्योंकि यही सही है। नहीं चाचा जी, देवर जी ने जो फैसला किया है वो सही नहीं है। बाबू, बाबू बात तो सुन। होंगे देवर जी कलेक्टर, लेकिन उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हुक्म चलाने की? ना ना बाबू, देख गलती हमारी है। अरे लालच में आकर बच्चे का सौदा हमने किया है, हाँ? और आज जो बच्ची पे बीती है ना, वो तू अच्छे से जानती है। अरे किस हक से बच्ची मांग रहे हैं हम? मान जा बाबू, बच्ची को सीने से लगा और मुझसे वादा कर कि हम बच्ची के अच्छे माँ बाप बनकर दिखाएंगे। देख देख, बच्ची के खाने का टाइम हो गया, इसलिए रो रही है वो। चल चल मेरे साथ, उसको खाना खिला दे। तुमको ना जो करना है करो, मेरा दिमाग मत खाओ। नीचे मेरा साथ देने के बजाय तुम देवर जी का साथ दे रहे थे। भाई के आगे बीवी कुछ नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया है और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। रुकिए ईशा जी, मेरा ड्राइवर आपको घर तक छोड़ देगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। बेकार की जिद मत कीजिए ईशा जी, मौसम काफी खराब हो गया है। जिद नहीं कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे लिए इतना मत करो। अच्छा एक मिनट रुकिए। बारिश आने वाली है, कम से कम ये तो लेते जाइए। जरा सा भी मेरी तरह ना, कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तुम्हारे साथ मुझे एक गुंडे की पत्नी की पहचान मिली, लेकिन अब मैं आईपीएस ऑफिसर की पत्नी कहलाऊंगी। अब तुम एक मिनट भी यहाँ रुके ना, मैं खुद को आग लगा दूंगी। तुमसे अलग होने का फैसला मैंने लिया था सूरज, और आज मेरी वजह से तुम्हें कितनी बातें सुननी पड़ रही है कि हम अलग हो गए। मुझे माफ कर देना सूरज,
जब भी मैं ईशा जी को देखता हूँ मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बहुत सी अनकही बातें हैं उनके दिल में जो मुझ तक कभी पहुंची ही नहीं। एक खलिश नजर आती है उनकी आंखों में, जैसे बहुत सारे राज हैं जो मुझ पे कभी खुले ही नहीं। तुम सामने होते हो तो दिल में आता है कि मैं तुम्हें सब बातें बता दूं। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है आज नबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। कब वो दिन आएगा जब मैं अपने सूरज को सारी सच्चाई बता पाऊंगी? वो दिन कभी नहीं आएगा गुलाब सिंह जी। हाँ, आजकल उड़ने के ख्वाब जरूर देख रही है ईशा, लेकिन जब तक आप उसकी माँ कावेरी देवी को अपने पास जिंदा रखेंगे तब तक वो ये पिंजरा नहीं तोड़ पाएगी। अगर मेरी कहत मेरी माँ की जिंदगी और सूरज की खुशियों की चाबी है तो मैं आकाश और गुलाब सिंह को कभी जीतने नहीं दूंगी। नहीं बर्बाद कर पाओगे तुम दोनों मेरे सूरज को। पूरन भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? भाई तो अगर आज सही समय पर नहीं आता ना तो आज हमने सब बर्बाद कर दिया होता। थैंक यू मेरी बेटी को बचाने के लिए, थैंक यू तेरी भतीजी को बचाने के लिए। जिंदगी भर तेरा कर्जदार रहूंगा भाई, जिंदगी भर। ऐसी माफी का कोई मतलब नहीं पूरन भाई। आप लोगों ने बिना सोचे समझे जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है। नहीं 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 भाई, है पछतावा है, इसलिए तो हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ ना भाई। तू जो सजा देगा ना मैं सब सहूंगा। तू जो कहेगा मैं वो करूंगा भाई, सब कुछ करूंगा। प्लीज माफ कर दे। तो ठीक है, उस गैंग को पकड़वाने में मेरी मदद कीजिए। उस गिरोह के कुछ आदमी हमारे हाथ लगे हैं, लेकिन उसका मास्टरमाइंड अभी भी आजाद है। किसी भी हाल में हमें इसे पकड़ना ही होगा, तब जाके इस रैकेट को जड़ से खत्म कर पाएंगे हम। भाई मैं तेरी पूरी मदद करूंगा, तू बस बोल क्या करना है मुझे। तो बताइए पूरन भाई, डिटेल में बताइए कि उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। भाई वो लोग ना सिर्फ मियां बीवी को काम देते हैं, और अगर वहां कोई कपल जाएगा ना तो उनके मालिक तक पहुंचा जा सकता है। हाँ, कपल बनकर उन लोगों को लगता है कि कपल से लोगों को शक नहीं होता, तो वो उन्हीं लोगों से काम कराते हैं। और उन लोगों की मीटिंग ना भाई किसी खास जगह पे होती है। उस दिन उनके मैनेजर के मुंह से निकल गई थी जगह, मैंने और मोनिका ने सुन लिया था। वो क्या हाँ, किस्मत कारखाना। किस्मत कारखाना। मुझे वहां पहुंचना होगा, तब जाके पूरा गैंग साफ हो पाएगा। ना भाई ना, मैं तेरे को वहां नहीं जाने दूंगा। पहले ही मुझसे बहुत गलतियां हो गई हैं, मैं अब तुझे नहीं फंसा सकता। वो लोग बहुत खतरनाक है, और वैसे भी वो लोग तो कपल्स को ही काम देते हैं ना। विदाउट कपल तो नो एंट्री। तो तू किसके साथ जाएगा? है कोई? कौन? ईशा? याद तेरे ऑफिस की कोई कली? कोई ऐसा है पूरन भाई जिसे मैं बचपन से जानता हूं। आपको याद है बचपन में जब रामलीला होती थी तो वो हमारे साथ स्टेज पे होती थी। किसकी बात कर रहा है तू? ओ समझा, बिंदिया के साथ जाएगा।
देखना यहाँ यहाँ कितने गुंडे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो देख, यहाँ पर अभी भी एंटीक बॉक्सेस भी रखे हैं। नहीं 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 सूरज, यहाँ नहीं जाते। बहुत खतरा लग रहा है मुझे यहाँ। मत जा। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। ओए, वहीं रुको। कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या कर रहे हो? साहब वो मार्केट में पोस्टर लगा था, दिन दुगनी रात चौगनी कमाई, तो अब सीधा पोस्टर देखकर उसी एड्रेस पर आ गए। काम की बहुत ज़रूरत है, काम दे दीजिए ना, बहुत ज़रूरत है, बहुत दूर से है ऐसा। कहीं इन्होंने मुझे पहचान तो नहीं लिया? नाम क्या है तेरा? सूर्या साहब, सूर्या। और इसका? इसका नाम है, इसका ए चुप! इससे पूछूं वही बोलेगा। बता नाम क्या है तेरा लड़के? कहीं डर के मारे असली नाम ना बकते। बिंदु 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 साहब, आपके हाथ में ये बंदूक है, पक्का आप लोग ये एंटिक सामान की डिलीवरी का ही काम करते हैं ना? वो काम मिला नहीं, सवाल स्टार्ट हो गया तेरा। ये सिर्फ सेफ्टी के लिए है, ये सब महंगा सामान है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए रखना पड़ता है, समझा ना? भाई एमएच आ रहे हैं। क्या बॉस? उस आईएएस सूरज ने जब से हमारे आदमियों को पकड़ा है तब से बॉस थोड़े चौकन्ने हो गए हैं, और अब से वही डिसाइड करेंगे किसको काम पे रखना और किसे नहीं। ए सुनो, अब नौकरी मिलना आसान नहीं। बॉस जैसा सवाल करें चुपचाप जवाब देना, वरना उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है। चलो मिलवाता हूँ बॉस से, आ जाओ। आकाश बैकअप के साथ पहुंचो, ये मौका हाथ से जाने नहीं दे सकते। चले? हाँ आओ। अरे कौन है जो मूड खराब कर रहा है? हाँ ये सूरज का मैसेज है, पढ़। सर सूरज सर ने हमें लोकेशन के आसपास तैयार रहने को कहा था ताकि वो हमें सिग्नल दिए और हम वहां पहुंच जाए, लेकिन अब तक हम यहीं पर है। कब निकले? क्यों थक रहे हो? पता है सूरज सर का ऑर्डर है तो हमें जाना ही है। हम जाएंगे मगर आधा घंटा बाद। तब तक सूरज का मिशन भी फ्लॉप हो जाएगा और सारे शहर के सामने उसकी बदनामी भी होगी। और अगर तब तक सूरज किसी गोली का शिकार हो गया तब हम टाइम पे जाएंगे उसकी शोक सभा पे। तुम दोनों की एक एक फोटो चाहिए पहचान के लिए, उसके बाद ही काम मिलेगा। ए लड़की, घूंघट ऊपर कर, वरना फोटो कैसे ली जाएगी? सब वो हमारे यहाँ का रिवाज है कि औरतें अनजान लोगों के सामने घूंघट नहीं ऊपर करती, इसलिए। अरे तुम दोनों पति पत्नी हो ना, या कोई बहरूपिया? इस इरादे से आए यहाँ? जवाब दो, जवाब दो। अरे साहब, गरीब आदमी एक ही इरादा लेकर चलता है, 2 वक्त की रोटी। पिछले 2 साल से फसल बर्बाद हो रहे हैं, सर से लेकर पांव तक कर्जे में डूबा हूँ साहब, इसलिए
इसलिए काम की तलाश में शहर की तरफ चल पड़े हैं। और ये बेचारी अब भी लोक लाज शर्म से उभर नहीं पाई है। और तो और साहब, अगर ये घूंघट उठा देगी तो घर जाके अपने भाइयों को बताएगी, फिर इसके भाई हमारी पिटाई करेंगे और फिर पंचायत बैठेगी। और आपको तो पता ही है, मर्द की जो पीठ होती है काम की बोझ से झुकनी चाहिए, ना कि किसी के लात और घुसों के दर्द से। तो बस यही है साहब। ठीक है, चल। अरे अपनी पत्नी से इतनी दूर क्यों खड़ा है? जाके उसके कंधे पे हाथ रख, जाना, ताकि लगे तो कि पति पत्नी है। आकाश को अब तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए था, अब तक आया क्यों नहीं? शाबाश, ये लगी ना पति पत्नी की जोड़ी। चलो काम पे लग जाओ तुम लोग। आईएएस सूरज ने छापा मारकर सारा धंधा बर्बाद कर दिया, इसीलिए मैंने सारा माल यहाँ मंगवा लिया और ये सारा माल आज ही डिलीवर होगा। हो जाएगा ना? हाँ जी, हो जाएगा। इन दोनों पे नजर रखना। चलो काम पे लग जाओ। अरे कहाँ रह गया आकाश? अगर आज ये किडनैपिंग गिरोह का सरदार हाथ से निकल गया तो बड़ा मुश्किल होगा दोबारा इसे पकड़ना। सबके पास गन है और अगर मैंने कुछ किया तो जान का खतरा हो सकता है। बेकार का शक करना बंद करो भाग्यवान। मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं चल रहा है, तुम्हारी कसम। बस मेरी झूठी कसम मत खाओ, अच्छे से जानती हो तुम्हें। मिश्रा जी, क्या हुआ? ईशा जी क्या बताऊं, दुनिया में हर चीज का इलाज है, लेकिन एक औरत के मन में अगर शक पड़ गया ना, इसका कोई इलाज नहीं। अच्छा ईशा जी, आप मेरी वाइफ को यकीन दिलाइए ना, प्लीज प्लीज। आप उनको बोलिए कि मेरे ऑफिस में किसी के साथ चक्कर नहीं चल रहा है। प्लीज ईशा जी, प्लीज। हेलो भाभी, मैं ये कह रही थी कि औरतों को ना भगवान ने एक स्पेशल ताकत दी होती है। उसे झट से पता लग जाता है कि उससे सच बोला जा रहा है या झूठ। पर इस बार आप बिल्कुल सही है। मैंने मिश्रा जी को देखा है एक औरत से मिलते हुए। अब देखना ये फोन खींचेंगे। ईशा जी क्या कर रही हैं आप? मेरी अर्थी उठवा के मानेंगी आप ईशा जी। लगता है आज घर पे खाना नहीं, तलाक का नोटिस मिलेगा मुझे वकील के साथ। मिश्रा जी शांत, घबराइए मत, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। भाभी ने मेरी बात सुनने से पहले ही फोन कट कर दिया था। फोन दीजिए। हेलो हेलो, मैं आईएएस सूरज सिंह की सेक्रेटरी ईशा बोल रही हूँ। भाभी, आप मिश्रा जी पर बेफालतू का शक कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे इंसान हैं, ऑफिस में बड़े भाई बनकर रहते हैं, हम सबका ख्याल रखते हैं, सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। और पता है, आपकी हर बात मानते हैं। आपने उनसे कहा था ना 10,000 स्टेप चलने, वो रोज ऑफिस चलकर आते हैं। और तो और इन्होंने आपकी फोटो भी टेबल पर रखी है। देखो, इतना प्यार करते हैं आपसे, ऐसे पति पर शक नहीं करते भाभी। थैंक यू ईशा जी, अब मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। आप मिश्रा जी से बात करिए। क्यों, होगी तसल्ली? आज घर जल्दी आना, तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी।
थैंक यू सो मच ईशा जी। वैसे बॉस आ गए? नहीं, तो फिर कहाँ है? पता नहीं। अब आज का शेड्यूल तो वो बता के नहीं गए। सूरज सर ने बस इतना कहा है कि चाइल्ड रैकेट केस में ईशा जी का नाम ऐड करके स्पेशली थैंक्स मेंशन किया जाए। ईशा जी, आप ही के कारण तो बदमाश पकड़े गए हैं और बच्चों को भी बचाया जा सका है, इसीलिए सर ने आपका नाम मेंशन करने बोला है। देखिए। सूरज ने मुझे भी क्रेडिट दिया। कितना साफ दिल का है मेरा पति ब्रह्मचारी। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? लगता है एमएच ने सूरज का काम तमाम करके उसको ठिकाने लगा दिया है। लगता है आकाश टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा टेम लेकर। मुझे कुछ करना होगा। एक मिनट। अगर किसी ने गोली चलाई तो तुम सब जल के मरोगे। सिर्फ एक चिंगारी काफी है इस गोडाउन को राख में बदलने के लिए। गन नीचे। अरेस्ट करो इन सबको और सारा सामान सीज करो। चलो। आकाश, सारे बॉक्स खोल के चेक करो और जितने भी बच्चे मिले सही सलामत उन्हें उनके घर पहुंचाओ। मीडिया बुलाओ और सब कुछ उन्हें डिटेल में बताओ। यस सर। और हाँ, साथ ही साथ ये भी बताना उन्हें कि तुम्हें यहाँ आने में देर क्यों। ये सूरज का बच्चा फिर मुझे मारने गया। मोनिका जी, नाराजगी खत्म कर दीजिए ना। देखिए, अगर आप बच्चे को नहीं संभालना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं दोनों बच्चों की परवरिश कर लूंगी खुद से। यही तो चाहते हैं आप। बेटी भी आपकी, मेरा बेटा भी आपका, और सबकी नजर में बुरा कौन बने? मैं। आज मेरा बेटा मुझे छोड़कर आपको अपनी माँ समझता है।
आपकी बेटी भी आपसे लिपटती है। और क्या चाहती हैं आप? हाँ, सब कुछ तो छीन लिया आपने मुझसे। ये लो ना चाकू, मार दो ना मुझे। मोनिका जी, काम काफी रिस्की था, पर तुमने हिम्मत दिखाई। थैंक यू तुम्हारी इस बहादुरी के लिए। चलो अब निकलते हैं। आइए। सनसनी खबर, ब्रह्मचारी आईएएस की बाइक पे चिपकी लड़की। अब ये वीडियो ईशा को भेजता हूं। एक मिनट, सिर्फ ईशा को ही क्यों, ये खबर तो पूरे इंदौर की सनसनी खबर बन सकती है। अरे अरे मैडम, कहाँ चली जा रही हैं आप? अरे ऐसे अंदर नहीं जा सकती है मैडम। अरे सूरज सर से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकती हैं आप। क्या हुआ? देखो ना, ये चपरासी मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। चपरासी? क्या काम है मुझे बताइए। सूरज को जब से टीवी पे देखा है, पक्की वाली फैन हो गई हूँ। रातों की नींद, दिन का सुकून सब छीन लिया है मेरे सूरज ने। उफ, उसकी हाइट, पर्सनालिटी, बाल, आंखें, कितना हैंडसम है ना सूरज। बस उससे एक बार मिल लूं। अब मुझे प्लीज सूरज से मिला दूंगी। मेरे सूरज पर लाइन मारने आई है और मुझसे कह रही है मैं इसे सूरज से मिला दूं। बैचलर नहीं है वो, मेरा पति है। कहाँ खो गई? सूरज के ख्यालों में ना। आई नो, सूरज है ही ऐसा। सूरज का नाम लो और उसके सपनों में खो जाओ। मेरे सूरज के सपने देख रही है। अच्छा होगा चुपचाप निकल जा, वरना मुक्का पड़ जाएगा। मेरा पति ब्रह्मचारी सिर्फ मेरा है, ना कोई लड़की उसे मिलेगी ना उसके सपने देखेगी। क्या सूरज ने अपना ब्रह्मचर्य व्रत? ईशा जी, आपके अलावा मेरे मन में और कोई नहीं है। जब तक हम दोनों आईएएस नहीं बन जाते, तब तक मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। लड़की सूरज को टच कैसे कर सकती है? क्या सूरज ने अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ दिया? पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।